हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। साथियों, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। दूसरे मुख्यमंत्री कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। और ये चिकित्सक भी थे। ये समाज के लिए चिकित्सा का कार्य करते रहे। इनका योगदान, डॉक्टर बिधान चंद्र राय का योगदान जो है इस तरह का है कि जिस समय ये मुख्यमंत्री थे उस समय भी जनता का चिकित्सा का कार्य करते थे और बाकी समय में तो चिकित्सा का कार्य कर ही रहे थे। और इनका जन्म डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी का जो जन्म है वो भी 1 जुलाई को हुआ था और इनका मृत्यु भी 1 जुलाई को हुआ। इसे एक संयोग कह सकते हैं कि इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर आ गया डॉक्टर बिधान चंद्र राय। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे यही 2-3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जीएसटी दिवस, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस। तो पहले चीज़ कि जीएसटी है क्या? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किस में लगता है? तो यह वस्तु में लगता है, उत्पाद में लगता है। यह इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये वस्तु, उत्पाद मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ या रोजमर्रा की जो आवश्यकता है उसमें शामिल हो जाता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर वस्तु या उत्पाद में लगता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पैकेट नमकीन खरीदा, तो इस नमकीन में अगर 10 रुपये का नमकीन है तो उसमें लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस
मतलब उसमें लिखा होता है कि इसमें ऑल टैक्स शामिल हैं, यानी इसमें जीएसटी शामिल है, जो भी प्रकार का टैक्स होता है शामिल होता है। तो मतलब जो आप 10 रुपया पे करते हैं तो इसका हो सकता है 1 रुपया आपने टैक्स दिया हो, या हो सकता है आपने 2 रुपया टैक्स दिया हो, मतलब जो भी आपने दिया है वो इसमें शामिल होता है। तो यही इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर यही है और यही जीएसटी है। पहले अलग अलग उत्पादों पे होता था, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी लागू हुआ। तो पहली बार जीएसटी दिवस कब मनाया गया होगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ तो उसी साल तो मनाएंगे नहीं, नहीं भाई हम पहले जो जीएसटी दिवस मना लेते हैं फिर लागू करते हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कम से कम 1 आध साल बीत गया होगा तो फिर मनाया गया होगा। तो 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया। यानी कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और पहला जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में जीएसटी दिवस मनाया गया, या किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि 1 जुलाई को। दूसरा प्रश्न पूछेगा पहली बार जीएसटी दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? तब आप बताएंगे कि 1 जुलाई 2018 को। और बाकी जो और प्रश्न पूछे या संभावना है वो पुराने हो चुके हैं, वो नहीं पूछे जाएंगे कि जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी क्या है, किस प्रकार का टैक्स है। लेकिन फिर भी आपको जानने की ज़रूरत है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है। लागू हुआ था। अब अगला पॉइंट है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। अखिल भारतीय शिक्षा समागम मतलब शिक्षा से संबंधित कोई बातें हैं इसमें। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम कब कहाँ मनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किया गया किसका? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र रुद्राक्ष
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र रुद्राक्ष, ये कहाँ पे है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। अब यहाँ पे देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह आयोजन किया गया है रुद्राक्ष में, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र रुद्राक्ष वाराणसी में है। यहाँ पे किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे कि हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर होगा रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष कहाँ पे है? तो वाराणसी में, क्योंकि कई बार प्रश्न आया है कि रुद्राक्ष कहाँ पे है, ये क्या है। उसके बाद में ये रुद्राक्ष में है क्या? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र है। यहाँ पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न एकदम याद रहे कि इसमें मंत्रालय कौन शामिल है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। और सहयोग केंद्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र है। रुद्राक्ष कहाँ पे है? बनारस में है, वाराणसी में। क्या है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना चर्चित हो चुके हैं रुद्राक्ष को लेकर के, क्योंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस ही उनका है, इसलिए शायद उद्घाटन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा। अगला पॉइंट है हरियाली महोत्सव। तो हरियाली महोत्सव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन 8 जुलाई 2022 को 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से प्रेरित था। किसे प्रेरित था? आज़ादी का अमृत महोत्सव से प्रेरित था। आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से प्रेरित था। इस अवसर पे वृक्ष लगाने के लिए वृक्षारोपण, इसके लिए राज्य सरकार, पुलिस संस्थानों, और दिल्ली के स्कूलों, दिल्ली के
स्कूलों, इन सब को जो है प्रेरित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये इसमें अपना योगदान दें। और ये कहाँ पे किया गया है? तालकटोरा स्टेडियम में किया गया है। कब किया गया है? 8 जुलाई 2022 को किया गया है। कौन सा मंत्रालय शामिल है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसमें शामिल है। अगला पॉइंट है भारत रंग महोत्सव 2022। ये क्या है? भारत रंग महोत्सव 2022। अब रंग से समझ करके होली मत समझ लीजिएगा, ये होली नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे भारत में स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन ये क्या है? ये गुमनाम हैं। गुमनाम मतलब इतिहास ने इन्हें भुला दिया है। इतिहास के पन्नों पर इनको कोई स्थान नहीं मिला है, इनको कोई स्थान नहीं मिला है। लेकिन क्षेत्रीय आधारों पर पता चलता है कि इनका योगदान काफ़ी अहम है। साथियों, ऐसे कई बार होता है कि जिस देश में हम रहते हैं हमको लगता है कि हम आज़ाद हुए हमें 75 साल पूरे हो गए। अब हमें लगता है कि आज़ादी हमें यूं ही मिल गई है, तो यूं ही नहीं मिल गई है आज़ादी। कहा जाता है कि तुमने आज़ादी के दरिया को देखा ही नहीं है, खून तो हमारे पूर्वजों ने बहाया था। जब जिसने खून बहाया हो, जिसने उसको लड़ा हो और लड़ करके अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा तोहफा दिया हो कि आज़ादी के माहौल में सांस ले सकें, और जब उन्हें इतिहास भुला देता है तो ये अक्षम्य होता है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब क्षेत्रीय आधारों पर हम देखते हैं कि उनका नाम चलता है, एक एक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। तो हमारे देश में उन्हें ढूंढ करके अगर सम्मानित किया जा रहा है तो ये गौरव की बात है, और जो कि वो सम्मान के हकदार भी हैं। और उससे संबंधित कई ऐसे महोत्सव चलाए जा रहे हैं, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उसी को टारगेट करके किया जा रहा है। उसमें एक तो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, और दूसरा जो हमारे धरोहर हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। उसी में भारत का रंग महोत्सव जो है आयोजित होता है। ये 16 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक चला। इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य जो है हमने आपको बता दिया कि स्वतंत्रता सेनानी वो जिन्हें इतिहास के पन्नों पर स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें सम्मान देना चाहिए। और हमें, हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें अपने जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनके आदर्श, उनकी भावनाओं को हमें सजो के रखना चाहिए। तो ये कब से कब आयोजित हुआ है 16 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक चला। तो ये कहाँ पे चला? नई दिल्ली में। यह 22वां संस्करण है, 22वां संस्करण है। यानी अगर ये 22वां संस्करण है तो पहला कब मनाया गया होगा? तो जाहिर सी बात है कि 2001 में बनाया गया होगा। तो पहला संस्करण 2001 में मनाया गया होगा और 22वां संस्करण 2022 में मनाया गया। तो ये 22वां संस्करण है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में या उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया है?
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 22वां संस्करण था। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन कब से कब चला? तो इसका आयोजन 16 जुलाई 2022 से 14 अगस्त 2022 तक चला, लगभग 1 माह के आसपास। उद्देश्य गुमनामी में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देना। तो साथियों, ये रहा आज का क्वेश्चन। अगला पॉइंट है विश्व शांति मंच 2022। विश्व शांति मंच 2022 ये क्या है? ये एक फोरम है। विश्व शांति मंच 2022। अब पूरे विश्व में शांति की बात तो ये करता है। हुआ कहाँ पे है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? तो चाइना की राजधानी है। यहाँ पे कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे सिन्हुआ विश्वविद्यालय में। सिन्हुआ विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। और भारत के तरफ से कौन भाग लिया है? तो चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत इन्होंने भाग लिया है। इन्होंने बताया, प्रदीप कुमार रावत जी ने, कि भारत ब्रिक्स, आसियान आदि देशों के साथ काफ़ी सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए है और वो विश्व में शांति चाहता है और काफ़ी सहयोग कर रहा है। और ये 10वां संस्करण है। जो विश्व शांति मंच बनाया गया है, ये 10वां संस्करण है। दसवां संस्करण ये मनाया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन बीजिंग में सिन्हुआ विश्वविद्यालय में किया गया। देखिए, प्रश्न में सीधे बीजिंग ऑप्शन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वह सिन्हुआ विश्वविद्यालय दे। हाँ, इसे अगर और कठिन क्वेश्चन बनाना होगा तो इस तरह से बनाएगा कि हाल ही में विश्व शांति मंच का आयोजन बीजिंग में किया गया, वह किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये बहुत कठिन बन जाएगा। तब वहाँ पे ऑप्शन आपको देखना होगा कि सिन्हुआ विश्वविद्यालय है कि नहीं है। सिन्हुआ विश्वविद्यालय, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बीजिंग, दूसरा का होगा सिन्हुआ विश्वविद्यालय, और तीसरा पूछेगा कि विश्व शांति मंच का ये कौन सा संस्करण है? तो ये 10वां संस्करण है। 10वां संस्करण का आयोजन किया गया है। चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की तरफ से इसमें भागीदार कौन हुआ? तो प्रदीप कुमार रावत जी, प्रदीप कुमार रावत, इन्होंने भागीदारी किया। अब ये हैं क्या? ये चीन में राजदूत हैं भारत के, चीन में भारत के राजदूत हैं। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि चीन में भारत के राजदूत कौन हैं? तो प्रदीप कुमार रावत जी हैं। तो यही 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।